मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने में हमारा दल, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक नेता के चाहने वाले लोग सक्षम हैं। हम लोग किसी के कृपा पात्र में थोड़े ना है, किसी के कृपा पात्र में नहीं है। राज्यसभा भेज दिए तो आप बात करिएगा, अपमान करिएगा। आप भेजे हैं, आपकी हैसियत नहीं है भेजने की। और वो भूल रहे हैं कि जिसके गोद में बैठ के वो खेल रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में 2001 में उनके पिताजी पूर्व सांसद थे, विधायक भी रह चुके थे, उनकी हत्या हुई है। बेचारा बेचारा बेचारा, ये सम्मानजनक शब्द है क्या? लगातार आवे तेजस्वी जी सदन में, उस दिन पूरी पार्टी मेरी एकदम प्रदर्शन, तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है क्या? एकदम जरूर तेजस्वी जी का इंतजार हो रहा है। उनके दल के नेता का एक हाथ गला में रहता था, दूसरा हाथ पैर में रहता था। अच्छा, ये रामविलास पासवान जी बहुत पहले कोर्ट किए हैं। राजू तिवारी क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी हैं, इसलिए उनको पच नहीं रहा। आगे जाति पर उनके क्षेत्र में अभी पुतला दहन हो रहा है। बोध गया में जहां से चुनाव इस बार किसी तरह से 600 वोट से जीत करके भगवान भरोसे चले आए, उनके क्षेत्र में पुतला दहन हो रहा है। दिल्ली में तो अपमान हुआ था ना? हुआ था तो उसका माकूल हम लोग जवाब दिए हैं, ऐसा थोड़ी नहीं जवाब दिए। विपक्षी का खाता भी नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा इस बार नहीं खुलने वाला, एकदम नहीं खुलेगा, चिंता मत करिए। तो ये भी मान ले कि लोजपा रामविलास के खाते में एक सीट आने वाली है। अब आप उसकी चिंता मत करिए, हम लोग का पूरी तरह से एनडीए एकजुट है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान देखने को मिला कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है, क्योंकि उनके नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया गया, राजद नेता के द्वारा किया गया, और माफी मांगने को लेकर लगातार सदन के अंदर प्रदर्शन देखने को मिला। और इस प्रदर्शन की अगुवाई विधायक दल के नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कर रहे थे। राजू तिवारी जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने पूरा जोर तो लगाया, लेकिन राजद विधायक ने कह दिया कि 7 जन्म लग जाएगा फिर भी माफी नहीं मंगवा पाइएगा। देखिए, ये उनकी संस्कृति है। राजद विधायक का उसमें दोष नहीं है। सरजीत जी जब पहली बार विधायक बने थे तो श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से, और वो भूल रहे हैं कि जिसके गोद में बैठ के वो खेल रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में 2001 में उनके पिताजी पूर्व सांसद थे, विधायक भी रह चुके थे, उनकी हत्या हुई है। तो ये उनका कोई उसमें कसूर नहीं है। उनका जो दल है, उनका जो नेता है, ये उन लोगों की मानसिकता है कि महापुरुषों को अपमान करना, ये फितरत है उनके। वो लोग अपमानित करने में उनको आनंद आता है। अरे भाई, रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर रहा है राजनीति में, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ख्याति अपने काम के बदौलत उन्होंने स्थापित किया था। और ऐसे महान नेता के बारे में, ऐसे महान विभूति के बारे में बार बार बेचारा बेचारा बेचारा, अरे भाई 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोग अपमानित करने वाली संस्कृति के लोग, हम लोग उनसे थोड़ी ना माफी मांगने के लिए बोले। हम चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कम से कम इसी बहाने आवे और माफी मांगे कि इतना बड़ा नेता, अरे भाई दलित समाज में उनका जन्म जरूर हुआ था, लेकिन वो ऐसे विभूति थे, उन्होंने सबकी बात किया है। उनका नारा है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा था। तो समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों की चिंता की है, उसमें कोई जाति मजहब की बात नहीं की है। ये लोग जाति पात वाले लोग हैं, ये लोग सांप्रदायिक लड़ा करके राजनीति करने वाले, इनकी ये शैली है काम करने की। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है, देखिए क्या हश्र हो रहा है। लेकिन राजद का या विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आप लोगों ने बेवजह इसे मुद्दा बना दिया। बेचारा शब्द कोई उनके अपमान में इस्तेमाल नहीं किया गया था, बस ऐसे ही एक शब्द, एक वाक्य बोला बेचारा, एक वर्ड रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा बेचारा बेचारा, ये सम्मानजनक शब्द है क्या? आप ही बताइए, सम्मानजनक शब्द है क्या? अरे हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है अपने संस्थापक से, अपने नेता से, तो वो लोगों की फितरत है। हम लोग लगातार आवे तेजस्वी जी सदन में, उस दिन पूरी पार्टी मेरी एकदम प्रदर्शन, तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है क्या? एकदम जरूर तेजस्वी जी का इंतजार हो रहा है। आ जाए, आना चाहिए, एक बार आए सदन में, लेकिन पता नहीं किस परिस्थिति में आए, भगवान जाने, मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन उनको आना चाहिए। और अगर राजनीति करना है
अपने दल की संस्कृति से अलग हट करके तो माफी तो मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, एकदम माफी मांगना चाहिए। वो लोग देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग है ना, अब बोल दिए फंस गए तो देखिए अगले ही दिन तुरंत रंग बदल दिए कि हम मूर्ति। अरे भाई आप उनके सम्मान की बात मत करो, आप एक तरह अपमानित करते हैं और उसका सम्मान की बात करते हैं, ये आपसे थोड़ी ना। अरे सभी वर्गों के दिल में राज करते हैं, पूरे देश में उनका सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान है, तो इसलिए इसमें उनको ये चिंता नहीं है। पहले जो गलती किए हैं, जो उनके सम्मान में जो शब्द बोले हैं उनके सम्मान के खिलाफ, उस पे आकर के उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन राजद विधायकों ने तो उंगली पर गिना दिया कि जब लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो रही थी तो राज्यसभा भेजने का काम लालू जी ने किया। आप जानते हैं, अब गला में हाथ रहता है। हमारे नेता रामविलास जी बोलते थे कि उनके दल के नेता का एक हाथ गला में रहता था, दूसरा हाथ पैर में रहता था। अच्छा, ये रामविलास पासवान जी बहुत पहले कोट किए हैं। हम तो उसमें के सौभाग्यशाली उनके साथ भी काम किए हैं और आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के साथ भी काम किए हैं। तो हम लोग उनकी संस्कृति, उनका सोच हम लोग सब जानते हैं। भली बात, राज्यसभा तो भेजा ही था, अरे उनकी कृपा से भेजा था, गठबंधन में हमसे भी मदद लिए थे। ये कोई मतलब थोड़ी ना है, उनकी कृपा से थोड़ी ना राज्यसभा गए थे। राज्यसभा भेज दिए तो आप बात करिएगा, अपमान करिएगा। आप भेजे हैं, आपकी हैसियत नहीं है भेजने की। लेकिन वही बात कि मूर्ति लगाने की हम बात कर रहे हैं तो राजू तिवारी क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी हैं, इसलिए उनको पच नहीं रहा। आगे जाति पर वो लोग MOI, यही सागड़ा, पिछड़ा, दलित, यही राजनीति की है ना आज तक। MOI वो लोग करते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी महिला और युवा की बात करते हैं MOI में, उसमें किसी जाति की बात नहीं करते। लेकिन कुमार सर्वजीत ने व्यक्तिगत रूप से आपको टारगेट किया है और कहा है क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। देखिए मामला जब फंस जाएगा, अब मामला वो तो घेरे में आ गए, नहीं रहा है। अब उनको वो तो आ गए अपमान, उनके क्षेत्र में अभी पुतला दहन हो रहा है। बोध गया में जहां से चुनाव इस बार किसी तरह से 600 वोट से जीत करके भगवान भरोसे चले आए, उनके क्षेत्र में पुतला दहन हो रहा है, तो समझ गए, तो उसको दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले दिन बोले, दूसरे दिन देखिए मूर्ति की बात करने लगे, जिंदाबाद का नारा, अमर रहे का नारा लगाने लगे। ये ठीक है, उनका मूर्ति लगवाने का समर्थन कर रहे, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जो उन्होंने जो हमारे नेता के सम्मान में खिलाफ बात बोले हैं, उसके लिए माफी मांगे, गलती एक्सेप्ट करें। आज तो सदन में बोले भी हैं कि माफी मांग लूंगा। माफी मांग लूंगा क्या, माफी मांगना चाहिए उनको। अगर थोड़ा सा भी इंसानियत हो, उनके आशीर्वाद से पहली बार सदन का मुंह देखने में मौका मिला, तो थोड़ा सा भी अगर हो उनके अंदर, तो उनको माफी मांगना चाहिए तुरंत, और उनके नेता को भी माफी मांगना चाहिए। हमको सर्वजीत जी ने उनके नेता से माफी मंगवाना है। कई विपक्षी लोग हैं, कई विपक्ष के नेता हैं जो कह रहे हैं कि याद करिए कि दिल्ली में मूर्ति किसने तोड़ा, घर किसने खाली करवाया। भाई देखिए, हम लोग उसका भी विरोध किए थे। आप फिर वही बात, आप देखिए विषय, अभी विषय यहाँ है, सदन की बात हो रही, अब सदन की बात करिए ना। हम लोग अपने नेता के सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग अपने नेता के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने में हमारा दल, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक नेता के चाहने वाले लोग सक्षम हैं। हम लोग किसी के कृपा पात्र में थोड़े ना है, किसी के कृपा पात्र में नहीं है। दिल्ली में तो अपमान हुआ था ना, हुआ था, तो उसका माकूल हम लोग जवाब दिए हैं, ऐसा थोड़ी नहीं जवाब दिए। बात देखिए, फिर वही बात आप आ गए। आप ऐसा, हम विषय को विषयांतर मत करिए। हम लोग अभी जो सवाल है हम वो पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल है, ठीक है। उस समय जो हुआ था तो उसका हम लोग जवाब नहीं दिए थे। आप मीडिया के साथी देख लीजिए, उसका भी हम लोग मुखालत किए थे और उसका भी कड़ा विरोध किए थे। हम लोग अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता करने वाले लोग नहीं है। वो भी हमारे मतलब हम लोग की भावना से जुड़ा हुआ हमारे नेता का रिश्ता है। श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास जी का, वो भावना के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो जो सर्वजीत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो आपको पच नहीं रहा है कि उनको सम्मान मिल रहा है। वो जाति की राजनीति, हम लोग देखिए, हमारे नेता का जो विजन है उस पे हम लोग राजनीति करते हैं। अभी लोग जाति पाति की राजनीति करने वाले लोग की बात मत करिए। हम बोल रहे हैं कि जात पात की राजनीति से ये लोग करने वाले लोग हैं और इसका परिणाम उनको मिल रहा है। अरे वो तो कई एक बार नीतीश कुमार जी की कृपा से, और 2020 में चिराग पासवान जी की कृपा से, नहीं तो ये तो दल कभी न कभी समाप्त हो गया होता है। ये लोग जंगल राज की संस्कृति है, इनको
ये लोग महापुरुषों के अपमान करने के लिए जाने जाते हैं। ये लोग तेल पिलावन लाठी पिलावन वाली संस्कृति के लोग हैं। इनसे कभी सम्मान की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता इनको जवाब देगी। 25 से 5 पर आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। आज भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। बिहार में 5 सीटें खाली हो रही हैं। लोजपा रामविलास का दावा है कि नहीं? देखिए, गठबंधन की एक मर्यादा है। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व आपस में करके निर्णय वो लोग करेंगे और हम लोग उस पर काम करेंगे, उस निर्णय पे। इसलिए इसकी चिंता हम लोग को आपको नहीं करने की आवश्यकता है। एनडीए के कार्यकर्ता समर्थकों के अंदर भाई ठीक है, हमारे कार्यकर्ता समर्थक चाहते हैं कि राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व हो। आप चिंता मत करिए ना। एक हमारे सांसद आश्वासन दे रहे हैं, आज 5 और 19 एमएलए हमारे, इसकी चिंता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं करते हैं और वो खुद सक्षम है और वो शीर्ष नेतृत्व और उन लोग बैठ के जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य है। एक कार्यकर्ता को सर्वमान्य है। 5 में 2 सीटें राजद की हैं। आपको लगता है कि विपक्षी पार्टी एकजुट होकर एक भी सीट? विपक्षी का खाता भी नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा इस बार, नहीं खुलने वाला। एकदम नहीं खुलेगा, चिंता मत करिए। खाता नहीं खुलेगा इस बार। 0 पे आउट होने वाले? हाँ, हो गए हैं। आउट होने वाले क्या है, हो गए हैं राज्यसभा में एकदम। तो ये भी मान ले कि लोजपा रामविलास के खाते में 1 सीट आने वाली अब आप उसकी चिंता मत करिए। हम लोग का पूरी तरह से एनडीए एकजुट है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा वो हम लोग के लिए मान्य होगा। ये दावेदारी है कि नहीं? मैं बस अभी दावेदारी है कि मांझी जी ने तो कर दिया। अरे भाई, मांझी जी कर दिया, हम अपने दल की बात करें ना। हमारे दल में उन्होंने कहा कि चिराग जी को मिलेगा तो हमको भी चाहिए। हमारा दल में एक अलग हमारे, फिर हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए अधिकृत हैं और उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो जो विधान सभा के अंदर देखने को मिल रहा है उस पर तो हमने बात किया ही, साथ ही जो राज्यसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है उस पर भी हमने राय लिया। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।